आज उसकी भी कहूँगा। आज हम इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जीरो डिवाइजर्स इन ए रिंग। वलय में शून्य के भाजक। ऐसे कौन से अवयव हैं जिनको अपन शून्य के भाजक कहते हैं? तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आर अपने पास एक रिंग है और उसका कोई एक एलिमेंट है ए जो जीरो के बराबर नहीं है। देन दिस एलिमेंट ए विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी जीरो डिवाइजर। इस ए को हम इसका जीरो डिवाइजर कह सकते हैं यदि आर के अंदर एक ऐसा और एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो खुद जीरो नहीं हो, नॉन जीरो एलिमेंट बी। इन दोनों को सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करने पर यदि इनका मान जीरो आ जाता है, यानी नाइदर ए इज जीरो नोर बी इज इक्वल टू जीरो हो और सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करने पर अपने पास जीरो आता है, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं रिंग के जीरो डिवाइजर्स। एक बार वापस इसको समझने की कोशिश करें। एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ ए रिंग आर इज सेड टू बी ए जीरो डिविजर ऑफ if there exists non-zero b in R such that a dot b is equal to जीरो। कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं और गुणा किया तो जीरो कैसे आ गया। तो इसको अपन ने पहले भी किया था, ये मॉडुलो वाले केसेस में आसानी से बनता है। तो अपने एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए अपने पास एक सेट है 0 1 2 3 4 5 और ऑपरेशंस हैं एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। इसमें से अपने किन किन एलिमेंट का आपस में गुणा करें कि जब अपने पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 अप्लाई करें तो उसका मान जीरो हो जाए। तो अपने पास ये एलिमेंट आते हैं, 2 का 3 से गुणा करें तो 2 इंटू 3 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 6 रिमाइंडर इज जीरो। तो ये जो मॉडुलो की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब अपने पास उसको ए डॉट बी मॉडुलो एम है तो ए बी का गुणा करके एम से भाग देने पर जो नॉन जीरो रिमाइंडर बचता है दैट इज़ योर मॉडुलो के लिए अपने जो आंसर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर भाग देने पर बचा जीरो। तो 2 इंटू 3 इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, आंसर इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारे पास जीरो डिविजर्स हो गए क्योंकि अपने पास इन दोनों का गुणा किया तो वो अपने पास आंसर जीरो है। इसी प्रकार 3 और 2 का गुणा करें तो ये भी अपने पास कितना का 6, और इसी प्रकार से 4 और 3 का भी गुणा करें तो अपने पास आएगा 12। 12 को 6 से भाग देंगे तो अपने पास आएगा रिमाइंडर इज जीरो। तो तीन एलिमेंट हमको मिले जिनको अपने कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स आर सच दैट 2 3 4 जो शून्य के भाजक हैं, यानी खुद जीरो नहीं है लेकिन ऑपरेशन अप्लाई करने पर जो हमारे पास आंसर आता है वो बनता है जीरो। तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है जो अपने को याद रखनी है कि जीरो डिविजर्स इन रिंग क्या होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो इसके से ही मिलता जुलता है कि रिंग विद जीरो डिविजर्स। तो एक ये तो डेफिनेशन हुई कि अपने पास जीरो डिविजर्स क्या होते हैं, और यदि किसी रिंग में ये जीरो डिविजर्स होते हैं तो हम उस रिंग को कहते हैं कि इस रिंग के अंदर जीरो डिविजर्स हैं। तो रिंग विद जीरो डिविजर्स यानी शून्य के सहित हमारे पास वलय कौन सी होगी। तो इसकी परिभाषा देखें तो यदि किसी वलय ए आर में ए बी ऐसे विद्यमान हो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, परंतु इन दोनों का गुणा फिर भी जीरो हो जाता है। दोनों जीरो नहीं है लेकिन इन दोनों का गुणा करने के बाद हमारे पास रिजल्ट फिर भी जीरो आता है, तो आर शून्य के भाजकों सहित वलय कहलाता है। ये ध्यान रखना है, वो सेम एग्जांपल जो ऊपर दिया उसमें से वैल्यू निकल, तीनों में से कोई भी मान आप ले सकते हो कि इनका गुणा करें तो अपने पास जो नॉन जीरो एलिमेंट का गुणा भी जीरो आता हो तो वो जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं उसके जीरो डिविजर्स, और जिस रिंग में ये हो वो रिंग कहलाती है रिंग विद जीरो डिविजर्स। अब जो है ये एक और उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट अपने पास आया, वो है रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। आर एक रिंग तो है लेकिन इस आर रिंग को हम कहेंगे कि ये जो रिंग आर है अपने पास ये रिंग आर विदाउट जीरो डिविजर्स है। तो जो रिंग आर है इसका मतलब जो रिंग की प्रॉपर्टीज थी वो तो सारी सेटिस्फाई करती है, लेकिन इस रिंग आर को हम रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स कहेंगे यदि अपने पास कोई दो एलिमेंट आर के ऐसे हों ए बी बिलोंग्स टू आर
और इस ए बी का गुणा करने पर रिजल्ट मेरे पास आया वो दैट इज़ 0, तो ये तभी पॉसिबल है आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो यदि ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि रिंग जो रिंग है वह रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अपने पास ही हो सकते हैं। विद जीरो डिविजर्स और विदाउट जीरो डिविजर्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो विद जीरो डिविजर्स वाला है वो किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट में सेकंड ऑपरेशन लगाने पर रिजल्ट अपने पास जीरो आता है। रिजल्ट जीरो आ गया लेकिन एलिमेंट जीरो नहीं थे। और विद जीरो डिविजर्स वाले में ये आएगा कि जो दो एलिमेंट्स हैं उनका गुणा करने पर जीरो आएगा, तभी आएगा जब इन दोनों में से कम एक एलिमेंट जीरो हो। तो ऐसा होता है, तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं वो रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन इज ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये रिंग भी है, ये जीरो डिविजर्स भी है, क्योंकि किन्हीं दो इंटीजर्स का गुणा यदि हम करेंगे तो वो कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट्स का गुणा जीरो नहीं होगा। रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, जिनको अपने पहले भी ग्रुप प्रूव किया है अलग अलग ऑपरेशन के साथ, और यदि वो ग्रुप के साथ यदि पहले के साथ कम्यूटेटिव ग्रुप और इसके साथ सेमी ग्रुप और बंटन की प्रॉपर्टीज़ का फॉलो करता है तो वो रिंग बन जाता है। तो दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल कभी शून्य नहीं होता है, ऐसी जो बात होगी उसको हम कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। अब जब रिंग विद जीरो डिविजर्स विदाउट जीरो डिविजर्स दो बातें कर रही हैं, तो इनको समझने के लिए, इनकी एप्लीकेशन के लिए अपने पास वो आता है, वो है कैंसिलेशन लॉ इन रिंग। रिंग के अंदर हमारे पास निरसन नियम किस प्रकार से लागू होता है, तो इसमें समझने के लिए हम ये देखें कि पहली जो ऑपरेशन है इसके सापेक्ष निरसन नियम सदैव लागू होता है, परंतु जो दूसरी ऑपरेशन है जो गुणा जिसको अपन कहें, इसके लिए आवश्यक नहीं। इसके लिए कब होगा यह समझने के लिए हमें एक थ्योरम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ आप ये देखिए, क्योंकि अपने को जो दिया हुआ है वो ये है कि जो पहली ऑपरेशन थी हमारे पास एडिशन, इस ऑपरेशन के लिए अपने पास ये कम्यूटेटिव ग्रुप था। कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसका मतलब उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स था। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होने के कारण, जैसे मान लीजिए अपने पास ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तो देर एग्जिस्ट ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इसकी आइडेंटिटी आ गई। तो ए के साथ ए आया तो ए इसका अपने पास जीरो हो गया। दूसरा अपन इसको यूँ कह सकते हैं, निरसन लॉ एडिशन वाले लिए करना है। मान लीजिए ए प्लस बी और ए प्लस सी अपने पास हो, तो अब हम एसोसिएटिविटी से इसको अपन कर सकते हैं कि माइनस ऑफ ए इसमें ऐड कर दें, तो अपने पास ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस सी। अब एसोसिएटिविटी से अपने पास ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस सी, और ये दोनों इन्वर्स होने का इसके मान हो जाएगा जीरो, इसका मान भी होगा जीरो, और जीरो प्लस बी इज़ बी एंड जीरो प्लस सी इज़ सी। तो यहाँ से अपने पास लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया बी, राइट हैंड साइड का मान आ गया बी। तो ए प्लस बी और ए प्लस सी था, वो अंत में अपने पास ये आया ए बी इज इक्वल टू सी। तो ये होने से अपन ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑपरेशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, परंतु सेकंड ऑपरेशन के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसको समझने के लिए अपने एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है, कोई रिंग आर शून्य भाजक रहित है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। रिंग कैसी है, विदाउट जीरो डिविजर्स है। यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम सत्य है, नियम लागू है, इसका मतलब अभी अपन ने किया था रिंग विद जीरो डिविजर्स और रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। तो रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स के लिए ये होगा कि यदि रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ लगेगा। तो एक दो थ्योरम पहले भी अपने किया होगा कि ये थ्योरम के दो पार्ट हो गए, इफ़ एंड ओनली इफ़। एक पार्ट है इफ़ का, इफ़ वाला पार्ट जब पूरा होगा जब हम ओनली इफ़ को मान करके चलेंगे, और दूसरा ये है कि जब हम ओनली इफ़ को मान के चलेंगे तो अपने को इफ़ वाला पार्ट प्रूव करना है। तो दो पार्ट में होने के कारण अपन इसको पहले लेकर के चलते हैं कि माना आर शून्य के भाजकों रहित वाले है, यानी आर में क्या है, शून्य के रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स है, जीरो डिविजर नहीं है इसमें, तो जीरो डिविजर्स नहीं है। और यदि ए बी सी रिंग के एलिमेंट्स हैं,
ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ आर। किस प्रकार के एलिमेंट है कि हम मान लें ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये अपने को दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। अब चूंकि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू आर। Similarly, A belongs to R, C belongs to R, then AC also belongs to R. तो AC भी AB का एलिमेंट हो गया और AB भी इसका एलिमेंट हो गया। तो AC R का एलिमेंट है, R विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन ग्रुप है, दिस इम्प्लाइज माइनस AC आल्सो बिलोंग्स टू R। माइनस AC भी R में है, तो इसके दोनों तरफ माइनस AC ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने माइनस AC को ऐड कर दिया। अब माइनस AC को ऐड कर दिया और सारे किसके रिंग है, R इज ए रिंग है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से अपने पास A बाहर आ गया, तो A डॉट B माइनस सी, और AC का इन्वर्स माइनस AC है, तो AC माइनस AC आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, तो ये अपने पास हो गया A डॉट B माइनस सी। अब चूंकि अपने को दिया हुआ है A इज़ नॉट इक्वल टू 0, A 0 के बराबर नहीं है, A 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा B बराबर C। यदि इसमें नॉन रिंग विदाउट जीरो डिवीजर थी, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हुआ। कैंसिलेशन लॉ होल्ड हुआ तभी अपने पास आया B इज इक्वल टू सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव बाई टेकिंग बी ए इज इक्वल टू सी ए। बी ए को सी ए ले लिया, तो अपन इसमें कर सकते हैं बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू सी ए माइनस सी ए, क्योंकि अब अपने कहा कि सी बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज सी ए बिलोंग्स टू आर, और सी आर का एलिमेंट हो गया। आर रिंग है, तो इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा, तो माइनस सी ए बिलोंग्स टू आर। और वापस यदि अपन इसमें लगा दें क्लोजर प्रॉपर्टी सी ए माइनस सी ए, ये इसका इन्वर्स है, तो इसका वैल्यू होगा 0। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अपने पास बी ए माइनस सी ए, और इसमें लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू सी ए माइनस सी ए बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू 0। और ए चूँकि सिंस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इसमें जीरो डिवीजर है नहीं, इसलिए इन दोनों का गुणा 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 के बराबर हो। A 0 नहीं है, तो सिंप्लाइज B इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट इज 0 एंड सेकेंड पार्ट 0 गिव्स यू B इज इक्वल टू C। तो हम ले करके चले थे BA बराबर CA, और आ गया अपने पास B इज इक्वल टू C, विच मीन्स कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन रिंग इफ R इज विदाउट जीरो डिविजर्स। अब इसका एक पार्ट बच गया, ये तो ओनली पार्ट को मान के चले थे, इफ वाला पार्ट हो गया। इसके कन्वर्स क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आर में कैंसिलेशन लॉ लागू होता है, सपोज आर में निरसन नियम लागू है। यदि ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बिलोंग्स टू आर हो, तो ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या हो जाएगा अपने पास, अपने को ये दिया हुआ है ए बी बराबर 0, तो ए बी बराबर 0 को अपन लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए इंटू 0। क्यों? क्योंकि ए आर रिंग है, तो ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अभी ये अगर दो एलिमेंट ए बी और इधर हो गया ए 0 के बराबर नहीं है। अभी अपने प्रूव किया कि यदि ए 0 के बराबर नहीं हो, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है वो कैंसिल होता है, बाद के एलिमेंट रह जाते हैं, तो दिस विल गिव यू बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कैंसिलेशन लॉ से बी इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या प्रूव हुआ कि हमने दो एलिमेंट लिए थे जिनका गुणा 0 था, जिसमें से एक एलिमेंट 0 नहीं था, तो हमने प्रूव कर दिया दूसरा 0 के बराबर होगा। यदि एक 0 नहीं है तो दूसरा 0 है।